पर्याप्त विटामिन डी लें। अभी कदम उठाएं। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। ये हमारी आंत को कैल्शियम का अवशोषण करने में और कैल्शियम और फॉस्फेट के सामान्य स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी के पर्याप्त स्तर हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं और आम रोग प्रतिरक्षी क्रियाओं को फायदा पहुंचाता है। अन्य पोषक तत्वों के विपरीत हमें भोजन से बहुत कम विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर का ज्यादातर विटामिन डी तब बनता है जब हमारी त्वचा सीधा धूप के संपर्क में आती है। ज्यादातर लोगों के लिए गर्मी के महीने में 5 से 15 मिनट हाथों, चेहरे और भुजाओं को हफ्ते में 2 से 3 बार धूप के संपर्क में रखना शरीर में विटामिन डी का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। जिन लोगों की त्वचा काले रंग की होती है, उन्हें लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहना पड़ता है, क्योंकि त्वचा के वर्णक यूवीबी किरणों को त्वचा तक पहुंचने से रोकते हैं। इसलिए जो लोग धूप के कम संपर्क में रहते हैं या काली त्वचा वाले होते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी की ज्यादा संभावना होती है। विटामिन डी की कमी। वयस्कों में ज्यादा समय तक विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया, जिसमें हड्डियां नर्म हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, पैदा हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हड्डी टूटने की ज्यादा संभावना बन जाती है। निरंतर रूप से विटामिन डी का कम स्तर होने से शिशु और बच्चे में हड्डी का सामान्य विकास प्रभावित हो सकता है। उनकी हड्डियां नर्म, विकृत हो सकती हैं और वे टूट सकती हैं। विटामिन डी और गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त विटामिन डी बच्चे को विटामिन डी की कमी का खतरा पैदा कर डालता है। जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत कम धूप मिलती है, जैसे कि ऐसी महिलाएं जो ज्यादातर समय अंदर रहती हैं, बाहर रहने के दौरान जिनके हाथ और चेहरे कपड़े से ढके होते हैं या उनकी त्वचा काली होती है, उन्हें विटामिन डी को लेकर मेडिकल सलाह की जरूरत होती है, ताकि वे खुद को और अपने बच्चे को विटामिन डी की कमी से बचा सकें। बच्चे और विटामिन डी। जन्म के बाद बच्चों को सूर्य, ब्रेस्ट मिल्क और खानों में विटामिन डी लेना जरूरी होता है। ब्रेस्ट मिल्क के काफी लाभ है, लेकिन अन्य खानों की तरह इसमें अधिक विटामिन डी नहीं होता है। यदि विशेष रूप से स्तनपान कराए हुए बच्चे ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, बाहर होने के दौरान उनके हाथ और पैर ढके होते हैं या उनकी त्वचा काली हो, उन्हें रोजाना 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है। क्या ब्रेस्ट मिल्क और शिशु फॉर्मूला दोनों लेने वाले शिशुओं को विटामिन डी सप्लीमेंट की जरूरत होती है? शिशु फॉर्मूला में विटामिन डी मिलाया जाता है। फॉर्मूला आहार लेने वाले शिशु को सामान्यतः सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उन बच्चों के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क और शिशु फॉर्मूला दोनों ले रहे हों, यदि शिशु फॉर्मूला रोजाना 5 ml से कम हो और वे धूप के संपर्क में कम रहते हैं, तो भी उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। बच्चों के विटामिन डी सप्लीमेंट के संबंध में परामर्श के लिए माता-पिता डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं।